जय सद्गुरुदेव, जय पच्छरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। निष्कामता मन का धर्म है। इसकी उत्पत्ति के लिए एक स्वधर्माचरण रूपी साधन ही काफी नहीं, दूसरे साधनों का भी सहारा लेना पड़ेगा। अकेली तेल बत्ती से दिया नहीं जल जाता, उसके लिए ज्योति की जरूरत होती है। ज्योति होगी तो अंधेरा दूर होगा। यह ज्योति कैसे जगाएं? इसके लिए मानसिक संशोधन की आवश्यकता है। आत्म परीक्षण के द्वारा चित्त की मलिनता, कूड़ा कचरा धो डालना चाहिए। चित्त जब तक गंगा जल की तरह निर्मल और प्रशांत न हो जाए, तब तक निष्कामता नहीं आ सकती। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जिन कार्यों में संयोग वियोग की किंचन मात्र भी कामना नहीं है, जिनमें ममता, अहंकार और आसक्ति का सर्वथा अभाव है, और जो केवल लोक संग्रह के लिए चेष्टा मात्र किए जाते हैं, वे सब कर्म काम और संकल्प रहित हैं। साधन काल में मनुष्य के समस्त कर्म बिना कामना और संकल्प के नहीं होते। किसी किसी कर्म में कामना और संकल्प का संयोग भी हो जाता है, पर साधन करते करते जो सिद्ध हो गया है, उस महापुरुष के तो सभी कर्म कामना और संकल्प से युक्त नहीं होते। जिस पुरुष ने सत ज्ञान अर्थात आत्म साक्षात्कार कर लिया है और निरंतर जिसका मन अपनी ही आत्मा में लगा रहता है, अपनी आत्मा के रस को ही चूसता रहता है, ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष की ध्यानाग्नि में उसके समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं। जैसे अग्नि द्वारा भुने हुए बीज केवल नाम मात्र के ही बीज रह जाते हैं, उनमें अंकुरित होने की शक्ति नहीं रहती, उसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा समस्त कर्मों में फल उत्पन्न करने की शक्ति का सर्वथा नाश हो जाता है। A sage performs actions only with a view to set an example to the masses. Though he works, he does nothing, as he has no selfish interests, as his actions are burnt by the fire of wisdom, which consists in the realization of inaction in action, through the knowledge of the self or Brahmagyan. Brahmagyana is a mighty spiritual fire which consumes the results of all kinds of actions, karmas, good and bad, and makes the enlightened sage quite free from the bonds of action. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम। इच्छाशून्यता हा मनाचा धर्म आहे। हे उत्पन्न करण्यासाठी केवळ स्वतःच्या धार्मिक धर्माचे पालन करण्याचे साधन पुरेसे नाही, तर इतर मार्गांचाही अवलंब करावा लागेल। फक्त तेल आणि वातीने दिवा पेटवता येत नाही, त्यासाठी प्रकाशाची आवश्यकता असते। जर प्रकाश असेल तरच अंधार दूर होईल। ही ज्योत कशी पेटवायची, यासाठी मानसिक सुधारणा आवश्यक आहे। आत्मनिरीक्षणाद्वारे मनातील अशुद्धता आणि कचरा धुवून टाकला पाहिजे। जोपर्यंत मन गंगेच्या पाण्यासारखे शुद्ध आणि शांत होत नाही, तोपर्यंत इच्छाशून्यता येऊच शकत नाही। अरे अर्जुना, ज्या माणसाची सर्व कृत्ये किंवा कामे इच्छा किंवा दृढनिश्चयाशिवाय असतात, ज्याची कृत्ये किंवा कर्म ज्ञानाच्या अग्नीने जळून जातात, त्याला ज्ञानी लोक विद्वान म्हणतात। ज्या कर्मामध्ये मिलन अथवा वियोगाची किंचितही इच्छा नसते, ज्यामध्ये अजिबात आसक्ती, अहंकार किंवा आसक्ती नसते, आणि जी केवळ
लोकांच्या कल्याणासाठीच केली जातात, ती कोणत्याही इच्छा किंवा संकल्पापासून मुक्त असतात. साधनेच्या काळात माणसाची सर्व कर्मे इच्छा आणि दृढनिश्चयाशिवाय होत नाहीत. काही कर्मे इच्छा आणि दृढनिश्चयाचे मिश्रण असते, परंतु साधना करताना परिपूर्णता प्राप्त झालेल्या त्या महापुरुषाची सर्व कर्मे इच्छा आणि दृढनिश्चयासोबत नसतात. ज्या व्यक्तीला खरे ज्ञान म्हणजेच आत्मसाक्षात्कार झाला आहे, ज्याचे मन सतत स्वतःच्या आत्म्यावर केंद्रित असते, तो स्वतःच्या आत्म्याचा रस चोखत राहतो. अशा आत्मज्ञानी व्यक्तीच्या ध्यानाच्या अग्नीत त्याची सर्व कर्मे जळून जातात. ज्याप्रमाणे अग्नीने भाजलेले बीज केवळ नावापुरतेच राहतात आणि त्यांना अंकुरण्याची शक्ती नसते, त्याचप्रमाणे सर्व कर्मांमध्ये फळे देण्याची शक्ती ज्ञानरूपी अग्नीने पूर्णपणे नष्ट होते. जय गुरुदेव, जय పదశరణం. నా సద్గురు సందేశం. నిష్కామత్వం అనేది మనోధర్మం. దీని ఉత్పత్తికి స్వధర్మాచరణము అనే సాధన ఒకటి సరిపోదు. ఇతర సాధనల సహాయం కూడా పొందవలసి ఉన్నది. కేవలం నూనె ఒత్తిచే దీపం వెలగదు. అది వెలుగుడికి జ్యోతి యొక్క అవసరం ఉన్నది. జ్యోతి ఉన్నట్టయితే చీకటి తొలగిపోతుంది. మరి ఆ జ్యోతిని ఎలా వెలిగించాలి? అందుకోసం మానసిక పరిశోధన యొక్క ఆవశ్యకత ఉన్నది. ఆత్మ నిరీక్షణ ద్వారా చిత్తమునందలి మలినము, చెత్తా చెదారము, పనికిమాలిన వస్తువులు శుభ్రం చేసుకోవలను. ఎప్పటికూ మనసు గంగాజలం వల్లే నిర్మలము, ప్రశాంతం కాదో అంతవరకు నిష్కామతత్వం ప్రాప్తించదు. ఓ అర్జున, ఎవని యొక్క అన్ని కార్యములు, కోరికలు, సంకల్పరహితములో జ్ఞానరూప అగ్ని ద్వారా భస్మము కాబడిన అటువంటి కర్మలు గల పురుషుణ్ణి జ్ఞానులైన వారు కూడా పండితులనే పిలుస్తారు. ఏ కార్యములందు సంయోగ వియోగముల యొక్క కించిన మాత్రము కోరిక కూడా ఉండదో, దేని యందు మమత, అహంకారము, ఆసక్తి శాశ్వతంగా లేకుండా ఉన్నదో, ఏ కార్యములు లోక కళ్యాణార్థము ప్రయత్నపూర్వకంగా చేయబడుచున్నవో ఆ కార్యములన్నయూ కామ సంకల్ప రహితములై ఉన్నవి. సాధనా కాలంలో మానవుని సమస్త కర్మలు కూడా కోరిక మరియు సంకల్పం లేకుండా ఉండవు. కొన్ని కర్మల్లో కోరిక మరియు సంకల్పం యొక్క కలయిక కూడా ఉంటుంది. కానీ సాధన చేయగా ఎవరైతే సిద్ధిని పొంది ఉన్నాడో ఆ మహాపురుషునికైతే సర్వకర్మలు కామ సంకల్పం లేనివైపోతాయి. ఏ పురుషుడైతే సత్యజ్ఞానమును అనగా ఆత్మసాక్షాత్కారం పొంది ఉన్నాడో, ఎవని మనస్సు నిరంతరము తన ఆత్మయందే లీనమై ఉంటుందో, ఇంకా తన ఆత్మానంద రసాన్ని పానం చేస్తూ ఉంటుందో, అటువంటి ఆత్మజ్ఞానైన పురుషుని జ్ఞానాగ్నిలో సమస్త కర్మలు భస్మమైపోతాయి. అగ్నిచే కాల్చబడిన బీజము కేవలం పేరుకు మాత్రమే విత్తనంగా ఎలా ఉంటుందో, దానిలో అంకురించే శక్తి ఎలా ఉండదో, అదేవిధంగా జ్ఞానరూప అగ్ని ద్వారా సమస్త కర్మలందరి ఫలమును ఉత్పత్తి చేయు శక్తి శాశ్వతంగా నశించిపోతుంది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ആഗ്രഹമില്ലായ്മയാണ് മനസ്സിൻ്റെ മതം. ഇത് സൃഷ്ടിക്കാൻ സ്വന്തം മതധർമ്മങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ മാത്രം പോരാ, മറ്റു മാർഗങ്ങളും അവലംബിക്കേണ്ടി വരും. എണ്ണയും തിരിയും കൊണ്ട് മാത്രം വിളക്ക് കത്തിക്കാനാവില്ല. അതിനായി ജ്യോതി ആവശ്യമാണ്. ജ്യോതി അഥവാ വെളിച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുട്ട് നീങ്ങും. ഈ ജ്യോതി എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാം? ഇതിനായി മാനസികമായ പരിഷ്കരണം ആവശ്യമാണ്. ആത്മപരിശോധനയിലൂടെ മനസ്സിലെ മാലിന്യമെല്ലാം കഴുകിക്കളയണം. മനസ്സ് ഗംഗാജലം പോലെ ശുദ്ധവും ശാന്തവുമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹമില്ലായ്മ എന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഹേ അർജുൻ, ആരുടെ കർമ്മങ്ങളാണോ ആഗ്രഹവും ദൃഢനിശ്ചയവും ഇല്ലാതെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ എരിയുന്നത്, ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനെ ജ്ഞാനികൾ പണ്ഡിതൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഐക്യത്തിനോ വേർപിരിയലിനോ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെറിയ ആഗ്രഹം പോലും ഇല്ലാത്തതും, ആസക്തി, അഹങ്കാരം, ആഗ്രഹം എന്നിവ തീരെയില്ലാത്തതും, ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി മാത്രം ചെയ്യുന്നതുമായ കർമ്മങ്ങൾ യാതൊരു ആഗ്രഹമോ ദൃഢനിശ്ചയമോ ഇല്ലാത്തവയാണ്. സാധനാ സമയത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ആഗ്രഹവും ദൃഢനിശ്ചയവും ഇല്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. ചില കർമ്മങ്ങളിൽ ആഗ്രഹവും ദൃഢനിശ്ചയവും കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കും. എന്നാൽ സാധന ചെയ്യുമ്പോൾ പൂർണ്ണത നേടിയ മഹത് വ്യക്തികളുടെ ഒരു കർമ്മത്തിലും
ആഗ്രഹവും ദൃഢനിശ്ചയവും ഉണ്ടാകില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ മനസ്സ്, നിരന്തരം സ്വന്തം ആത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി സ്വന്തം ആത്മാവിൻ്റെ രസം കുടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതിനാൽ അത്തരമൊരു ആത്മജ്ഞാനിയായ വ്യക്തിയുടെ ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ അയാളുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എരിഞ്ഞു തീരുന്നു. തീയിൽ ചുട്ടെടുത്ത വിത്തുകൾ മുളയ്ക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ലാതെ പേരിനു മാത്രമായി തുടരുന്നത് പോലെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള ശക്തിയും ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ആഗ്രഹം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. निष्कामता मौनक धर्म अछि। एहन उच्च स्थिति प्राप्त करबाक लेल मात्र स्वधर्मक आचरण पर्याप्त नहि, अपितु आन साधन सभक सहारा लेब आवश्यक अछि। जेना खाली तेल आ बाती सँ दीपक नहि जरैत अछि, तहिना बिना आत्म के ज्योति जगने निष्कामता संभव नहि। मुदा ई ज्योति कोना जगाओल जाय? निष्काम कर्म लेल मानसिक संशोधन परम आवश्यक अछि। आत्म परीक्षण द्वारा चित्तक मलिनता आ विकार के धो कऽ निर्मल करबाक चाही। जखन धरि मौन गंगाजल समान पवित्र, शांत आ निर्मल नहि भऽ जायत, तखन धरि निष्कामता नहि प्राप्त भऽ सकैत अछि। हे अर्जुन, जे मनुष्य अपन संपूर्ण कर्म कामना आ संकल्प रहित भाव सँ करैत अछि, जे ज्ञान रूप अग्नि में अपन समस्त कर्म सबके भस्म कऽ देने अछि, वएह पंडित अछि। जे अपन सब काज मात्र लोक कल्याण लेल करैत अछि, एहन मनुष्य के सबटा काज निष्काम कर्म मानल जाइत अछि। साधनाक प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य के समस्त कर्म बिना कामना आ संकल्प के करब असंभव अछि। कतौ ने कतौ कोनो इच्छाक संजोग भइए जायत, मुदा निरंतर प्रयास सँ साधना सिद्ध भऽ जाइत अछि। एहन मनुष्य के लेल कोनो कर्म शेष नहि रहैत अछि, कारण जे ओ कर्म फलक इच्छा सँ पूर्णतः मुक्त भऽ जाइत अछि। एहि निर्विकार स्थिति में पहुँचल मनुष्य विश्व के देखैत अछि, संसारक समस्त क्रियाकलाप करैत अछि और शास्त्रीय विधि सँ जीवन व्यतीत करैत अछि, मुदा तैयो ओ एहि सबसँ अलिप्त रहैत अछि। ज्ञानक अग्नि में कर्म भस्म करबाक लेल निष्काम भाव सँ जीवनक साधना करू, आत्मबोध करू आ संतक शरण लिअ। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।